हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉसेस लॉ पढ़ेंगे। हम लोग लास्ट के क्लासों में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कूलम्ब्स लॉ द्वारा निकाले, चाहे वह स्फेरिकल चार्ज हो या सिलिंड्रिकल चार्ज हो या इलेक्ट्रिक डाइपोल। गॉसेस लॉ हम लोग यूज करेंगे जिसमें कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन की बहुत आवश्यकता नहीं पड़ेगी और फास्ट मेथड होगा इंटेंसिटी निकालने के लिए। इसमें हम लोग चाहे सिलिंड्रिकल चार्ज हो या स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, इस सभी तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का हम लोग जो सिमेट्री होती है, हैविंग सिमेट्री, चाहे प्लेनर सिमेट्री हो, सिलिंड्रिकल सिमेट्री हो या स्फेरिकल सिमेट्री हो, हम लोग गॉसेस लॉ का यूज करते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इंटेंसिटी हम लोग गॉसेस लॉ द्वारा नहीं लिखते। तो गॉसेस लॉ का यूज करने के पहले हम लोग देखें पहले कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है टू फ्लो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स दैट इज लैटिन वर्ड जिसका मीनिंग होता है टू फ्लो। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, और इसको हम लोग अभिव्यक्त करते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स से। इसको डिफाइन करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन करेंगे द total number of electric lines of force passes through the area normally is called electric flux. That is electric flux. The electric flux is the total number of lines of force passes through the surface normally is called electric flux. Electric flux. It is measured. It is measured by the product of electric field intensity and the surface area normal to the field. That is, it is a scalar product of electric field intensity E and area vector ds. That is d phi is equal to E dot
यह जो है इलेक्ट्रिक का जो है एक स्क्वायर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी। ए सारी यूनिटी क्या हो जाएगा? ई का होता है न्यूटन पर कूलम और डीएस का हो गया मीटर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। तो या इसको हम कह देंगे ई को वोल्ट पर मीटर भी बोल सकते हैं। तो वोल्ट पर मीटर और मीटर स्क्वायर, तो एक मीटर कट जाएगा वोल्ट मीटर, तो इसको हम लिख सकते हैं वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर या न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। और इसको न्यूटन मीटर क्या होता है? जूल। जूल मीटर पर कूलम, और जूल पर कूलम मतलब क्या? वोल्ट, यानी वोल्ट। तो इसका एसआई मीट हो जाएगा वोल्ट मीटर या न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम या जूल पर कूलम इंटू मीटर या वोल्ट मीटर, ठीक है। इट्स डायमेंशंस आर इट्स डायमेंशंस आर। न्यूटन का क्या हो जाएगा? एम एल टी माइनस टू इंटू एल स्क्वायर और बटा में आई इंटू टी या ए इंटू टी। तो ये क्या हो जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू एम एल का पावर थ्री, एम एल का पावर थ्री, टी का पावर माइनस थ्री, आई माइनस वन। दैट इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब देखिए इसमें समझने की बात कहां पर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यूनिफॉर्म भी हो सकता है और नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है, ठीक है। तो पहले हम लोग यूनिफॉर्म के लिए देखते हैं। सिंस डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी में बी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इफ ई इज यूनिफॉर्म, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज यूनिफॉर्म। तो सपोज कि ये एरिया, ये एरिया, ठीक है, ये एरिया है और इस पर इंटेंसिटी जो है, आप पहले समझ लीजिए कि एरिया, एरिया सरफेस एरिया इज द वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। सरफेस एरिया जो है दैट इज वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर नेचर ऑफ सरफेस एरिया, ठीक है। सरफेस एरिया इज कंसिडर्ड एज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये सपोज कि हमारा सरफेस की एरिया जो है डीएस है, ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए लाइन विथ एरोहेड। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए लाइन विथ एरोहेड परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब देखिए ये एरिया जो है, ये हमारा जो है लाइन जो है दैट इज डीएस वेक्टर। लेंथ ऑफ द लाइन, लेंथ ऑफ द लाइन रिप्रेजेंट द
magnitude of area and arrowhead represent the direction of the surface area. Outwards normal is taken as पॉजिटिव फीलिंग। ठीक है, अब देखिए ये हमारा डीएस जो है इस पर परपेंडिकुलर, सरफेस पर परपेंडिकुलर, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द सरफेस एरिया। ठीक है, जितना ही लेंथ होगा उतना ही समझिए कि मैग्नीट्यूड इस एरिया का ज्यादा है। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर आ रहे थे कि सपोज ये एरिया हमारा फील्ड ई है, फील्ड का डायरेक्शन ई है, ये फील्ड हमारा है और एरिया का भी डायरेक्शन यही है, डीएस भी यही है। ये मान लेते हैं कि एरिया एस है, एरिया एस है। ठीक है, तो अब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच का एंगल कितना हुआ? 0 डिग्री। यहां पर फ्लक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? फाइव इज इक्वल टू ई डॉट एस। ठीक है, ये भी हमारा यूनिफॉर्म है, एस जो है इसका एरिया है, सरफेस एरिया है, और ई एस, और इस दोनों के बीच का एंगल कितना है? 0 डिग्री। यानी ई एस कॉस 0 डिग्री, दैट विल बी ई एस। ठीक है, तो हियर थीटा इज द एंगल बिटवीन इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E and area vector. Intensity is perpendicular to the surface area. ये हमारा जो एरिया है, प्लेन एरिया जो है, इस पर इंटेंसिटी परपेंडिकुलर है और एरिया का डायरेक्शन होता है परपेंडिकुलर टू सरफेस, तो दोनों के बीच का एंगल हो गया 0। ठीक है, इफ अगर ये हमारा अगर इंटेंसिटी का डायरेक्शन ये इंटेंसिटी का डायरेक्शन, ये ई डायरेक्शन हो इंटेंसिटी और एरिया का डायरेक्शन किधर हो गया? ये हो गया एस। ठीक है, ये इंटेंसिटी का डायरेक्शन हो गया, यानी इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पैरेलल टू द सरफेस। उस केस में जो हमारा था इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी परपेंडिकुलर टू द सरफेस, दैट इज अलोंग द एरिया वेक्टर। हियर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पैरेलल टू द सरफेस, दैट इज परपेंडिकुलर टू एरिया वेक्टर। तो यहां पर फ्लक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? ई एस कॉस 90 डिग्री। हियर electric intensity is parallel to the surface of the earth, that is perpendicular to area vector। ठीक है, आप ये समझिए यहां पर चूंकि सरफेस एरिया का जो डायरेक्शन होता है दैट इज परपेंडिकुलर टू सरफेस, तो हियर इंटेंसिटी इज परपेंडिकुलर टू सरफेस एंड एरिया वेक्टर इज आल्सो परपेंडिकुलर, यानी एंगल बिटवीन इंटेंसिटी ई एंड एरिया वेक्टर एस इज 0। एस इज द सरफेस एरिया। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा? ई डॉट एस मीन्स ई एस कॉस 0 डिग्री, दैट इज ई एस।
तो यहां पर हमने बता दिया कि थीटा क्या है। इस केस में हमारा when electric intensity is parallel to the surface that is perpendicular to area है, means angle between intensity and area vector is 90 डिग्री। अब समझिए ये हमारा जो है सरफेस एरिया और इंटेंसिटी का डायरेक्शन ये इसके सरफेस के पैरेलल है, तो क्या एक भी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इसमें पास करेगा? नहीं करेगा। और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जितना पास करता है नॉर्मली, दैट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर इस तरह से सरफेस हो और इस तरह से फील्ड हो तो आउटवर्ड्स नॉर्मल इज टेकन एज पॉजिटिव, तो हमारा ई और थीटा के बीच का एंगल क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। मैक्सिमम नंबर जो है हमारा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास करेगा। ठीक है, इस केस में मैक्सिमम इलेक्ट्रिक लाइंस पासेस थ्रू द सरफेस, यहां पर जो हमारा होगा मैक्सिमम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासेस थ्रू द सरफेस। ठीक है, और यहां पर क्या हो गया? यहां पर दोनों के बीच का एंगल हो गया 90 डिग्री, और 90 डिग्री कितना हो जाता है? इसलिए फाई इज इक्वल टू 0, यानी नो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासेस थ्रू द सरफेस एंड हियर हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज 0 सिंस cos 90 डिग्री इज इक्वल टू 0, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिनिमम दैट विल बी 0। ठीक है, अब जितना एंगल बनाएगा, अगर मान लीजिए कि ये सरफेस है और आपका ये हमारा एरिया वेक्टर ए से, और फील्ड का डायरेक्शन इस तरह से, एंगल है थीटा, तो यहां पर फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये हमको रोटेट कराना होगा इसको, आइदर ए को एस के डायरेक्शन में या एस को एस में, ये हमारा हो जाएगा ई एस कॉस थीटा। क्लियर है? तो ये दैट डिपेंड्स अपॉन द एंगल थीटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर फील्ड if electric field is not uniform, अगर ये यूनिफॉर्म नहीं है तो सरफेस इज डिवाइडेड इनटू ए लार्ज नंबर ऑफ इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल सरफेस एलिमेंट्स। व्हेन सरफेस इज डिवाइडेड into large numbers of infinitesimally small surface element डेल्टा एस, और इस डेल्टा एस के लिए ये हमारा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हो जाएगा यूनिफॉर्म, और वैसी स्थिति में डेल्टा फाई इज इक्वल टू ई डॉट डेल्टा एस। ठीक है, और इस तरह से निकाल करके हम क्या कर देंगे कि फाई इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा ई डॉट डेल्टा एस। ठीक है, और व्हेन डेल्टा एस टेंड्स टू 0, व्हेन डेल्टा एस टेंड्स टू 0, तो हमारा फाई इज इक्वल टू हो जाएगा ई डॉट डीएस। क्लियर है? अगर फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है तो हम क्या करेंगे कि जो एरिया है, सरफेस एरिया है, उसको ए नंबर, लार्ज नंबर ऑफ, ये सरफेस एरिया है, ये डेल्टा एस जो है इसको हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये इंटेंसिटी, तो इस एरिया को जो है हम लार्ज नंबर, ये जो सरफेस एरिया है इसको छोटे छोटे एरिया में डिवाइड कर देंगे ताकि उस छोटे पार्ट के लिए इंटेंसिटी यूनिफॉर्म हो जाए, और देन जो है हमारा ये डेल्टा फाइव निकाल लेंगे इसका, और ये अगर डेल्टा एस टेंड्स टू 0 दैट विल बी डीएस, और तब इसको इंटीग्रेट कर देंगे और इंटीग्रेटेड अंडर प्रॉपर लिमिट।
ds is integrated under proper limit, तो ये हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रिक। अब हमारे ख्याल से इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अब आइए कि गॉसेस जो थे, वो गॉसेस का हमने जो गॉसेस लॉ दिया, दैट इज फंडामेंटल लॉ, और या उसे गॉसेस थ्योरम भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये गॉसेस लॉ जो है, उन्होंने क्लोज सरफेस के संदर्भ में दिया, ठीक है। उनका डिफिनेशन था कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड through the closed surface placed in free space equals the charge enclosed by the surface divided by epsilon naught, whereas epsilon naught is permittivity of free space। तो गॉसेस लॉ क्या है? अब इसके पहले एक भी हम आप जान लीजिए कि व्हाट इज क्लोज्ड सरफेस, क्योंकि उन्होंने क्लोज्ड सरफेस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जो रिलेट किया क्लोज्ड सरफेस के संदर्भ में किया, ठीक है। तो क्लोज्ड सरफेस, क्लोज्ड सरफेस, क्लोज्ड सरफेस क्या है? क्लोज्ड सरफेस, दिस सरफेस डिवाइड्स द स्पेस इन टू पार्ट। क्लोज्ड सरफेस divides the space into outer region and inner region, inner region। यानी when we pass from inner region to outer region or outer region to inner region, you have to cross this surface. Without crossing this surface, we cannot move from one region to another. And this closed surface is known as Gaussian surface. This closed surface is Gaussian surface. Gaussian surface. About Gaussian surface. About Gaussian surface. क्या जानिए? It is an imaginary closed surface, यानी हाइपोथेटिकल है सरफेस। इट कैन हैव, पहला पॉइंट हो गया, दूसरा इट इट कैन हैज एनी arbitrary shape it is its shape is spherical for point charge of charge sphere, charge sphere and cylindrical for
line charge of cylindrical charge, cylindrical charge. Charge the closed surface, the closed surface does not touch the charge inside it. ये हमारा जो है दैट इज द गॉसियन, ठीक है। तो अब आइए गॉसेस, हम लोग गॉसेस लॉ के पहले क्या समझे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, दूसरा जो है सरफेस एरिया एज ए वेक्टर से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और तीसरा का है कि गॉसियन सरफेस क्या है, जो क्लोज सरफेस जो है दैट इज द गॉसियन सरफेस। ये चीज हम लोग समझ गए। अब हम लोग समझेंगे कि गॉसेस लॉ है क्या। नाउ डिफिनीशन ऑफ गॉसेस according to this law, according to this law, the total electric flux of net electric field intensity through the closed surface placed in free space equals the net charge enclosed by the closed surface divided by epsilon naught, Here epsilon naught is the permittivity of free space, ठीक है। दैट इज द गॉसेस लॉ। अब देखिए यानी दैट इज फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू आई एन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन। दैट इज द यानी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ गॉसेस लॉ। दिस इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई डॉट डी एस, और ये जो सर्किल इंटीग्रेशन पर दिया गया है दैट रिप्रेजेंट्स द क्लोज्ड सरफेस, यानी ये जो है सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी थ्रू क्लोज्ड सरफेस। ये हमारा जो है ई डॉट डीएस, इसको हम ये भी लिख सकते हैं सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। जिस तरह से लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होता है दैट इज द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। और ये हमारा इंटीग्रेशन जो है, इंटीग्रेशन के अंतर्गत जो सर्किल है दैट रिप्रेजेंट्स द क्लोज्ड सरफेस। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज्ड सरफेस यानी ई डॉट डी एस थ्रू क्लोज्ड सरफेस दैट विल बी क्यू आई एन इनटू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पर देखिए
ये एक्सप्रेशन जो ये इस इक्वेशन में, इन द अबव इक्वेशन, इसको ठीक से समझिए। ये क्यू आई एन जो है इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस है। दिस चार्ज इज नेट चार्ज इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस, एंड लेफ्ट साइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई जो है, दैट इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उस स्पेस में है वहां पर, ठीक है, जो सरफेस के किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी है, और ये इंटेंसिटी ड्यू टू आउटर चार्ज और इन एंड जो है इनर चार्ज, इनसाइड जो चार्ज है और आउटसाइड जो चार्ज, ठीक है, दोनों के कारण ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी है। राइट साइड में जो हमारा चार्ज है दैट इज द इनसाइड ऑफ द सरफेस। क्लोज सरफेस के अंदर में जो चार्ज नेट चार्ज है दैट इज क्यू आई एन, राइट साइड में जो इक्वेशन का है। लेफ्ट साइड में नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है, दैट इज द इंटेंसिटी इन द स्पेस ड्यू टू इनर चार्ज और आउटर चार्ज। एक्चुअली आउटर चार्ज ही प्रोवाइड करता है, इनर चार्ज के कारण जीरो हो जाती है, लेकिन ये नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है, दैट इज द इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट, आइदर चार्ज इज आउटसाइड और इनसाइड, नेट इंटेंसिटी है, ठीक है। और राइट साइड में क्यू आई एन जो है दैट इज द चार्ज enclosed by the sun, inside the surface. Here QYN in right side of the above equation is net charge inside the closed surface. And E on the left side of the above equation is above equation is the net electric intensity due to charges inside and outside both, ठीक है। तो दैट इज गॉसेस लॉ या गॉसेस थ्योरम। क्या कहता है कि द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थ्रू द क्लोज्ड सरफेस प्लेस्ड इन फ्री स्पेस, ये नहीं कि केवल फ्री स्पेस ही लागू होता है, ये आपका किसी भी मीडियम हो सकता है। तो जहां पर एप्सिलॉन नॉट है वहां पर एप्सिलॉन उसके साथ है एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, यानी एप्सिलॉन हो जाएगा। ये जो है क्यू आई एन, ये क्यू आई एन बटा एप्सिलॉन नॉट जो होगा दैट विल बी क्यू आई एन बटा में एप्सिलॉन, यानी क्यू आई एन बटा में एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। और फ्री स्पेस एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी का होता है 1 हो जाता है, इसलिए फ्री स्पेस के लिए हमारा लागू होता है। ये नहीं कि गॉसेस लॉ आपका किसी मीडियम में लागू नहीं हो, मीडियम के लिए भी लागू हो जाएगा, बट इन फ्री स्पेस दैट इज दिस स्टेटमेंट। ये जो स्टेटमेंट लिखा गया है, ये स्टेटमेंट हमने लिखा है फ्री स्पेस के लिए। मीडियम के लिए आपका एप्सिलॉन नॉट का जो है एप्सिलॉन आर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी परमिटिविटी ऑफ द मीडियम हो जाएगी। ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसमें जब हम रिलेटिव परमिटिविटी जो है मल्टीप्लाई कर देंगे मीडियम को तो ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक है। गॉसेस लॉ हमारा मीडियम में भी लागू हो सकता है। अब आइए
गॉसेस लॉ का प्रूफ प्रूफ पे जो है हम कूलम्ब्स लॉ, क्योंकि कूलम्ब्स लॉ जो है गॉसेस लॉ के पहले आया, ठीक है, तो इसलिए कूलम्ब्स लॉ से हम लोग गॉसेस लॉ प्रूफ करते हैं और गॉसेस लॉ से कूलम्ब्स लॉ भी प्रूफ हो जाएगा। यूजिंग कूलम्ब्स लॉ, सपोज कीजिए ये हमारा एरिया, ठीक है, और ये यहाँ इनसाइड चार्ज क्यू रखा हुआ, एरिया हम यहाँ पर कोई पॉइंट लिया P, ये पॉइंट लिया यहाँ पर P, और इसके सराउंडिंग में हमने एरिया ले लिया ds, जिसका नॉर्मल हो गया ये ds का डायरेक्शन, ठीक है, और ये इंटेंसिटी इस पॉइंट P का डिस्टेंस अगर ये O पॉइंट रखा हुआ ये P है, ये डिस्टेंस अगर r है तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ये जो होगा E, क्या लिखे प्रूफ में, लेट अस सपोज Q is the charge placed inside the closed surface at point O. P is the point on the surface at distance r from the O. Surrounding the point P, let us consider a small area ds, whose direction is along ds. यहाँ पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट पॉइंट P, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट पॉइंट P इक्वल टू क्या हो जाएगा, E is equal to Q divided by 4 pi epsilon naught r square along OP, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, ये एंगल अगर थीटा है, एरिया वेक्टर और इंटेंसिटी के बीच का एंगल थीटा है, तो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस ds, ये हमारा हो जाएगा d phi इज इक्वल टू E dot ds, that will be E ds cos theta, that will be equal to Q बटा में 4 pi epsilon naught r square into ds cos theta. Here theta is the angle between ds and E, area vector and intensity, ठीक है, that will be equal to कितना हो जाएगा, देखिए ये ds cos थीटा Q बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये ds cos थीटा में r स्क्वायर, ये हम बताए थे लास्ट क्लास में कि प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल क्या होता है, तो ये सॉलिड एंगल का डिफिनेशन हो गया ds cos थीटा, यानी क्या होता है सॉलिड एंगल इज सबटेंडेड एट ए पॉइंट बाय द सरफेस एंड इट इज मेजर्ड बाय द एरिया ऑफ द सरफेस to a square of its perpendicular distance from the point where the solid angle is subtended. Solid angle is subtended, यानी हमारा जो है अगर यह ds, ये ds जो है, ये ds इस पॉइंट पर d ओमेगा जो बनाता है सॉलिड एंगल, तो ये हमारा हो जाएगा दैट विल बी Q बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट d ओमेगा, here d omega is the solid angle, ds cos theta by s. अब जो है flux for the whole coil surface, now E is equal to जो होगा flux phi through whole
surface, whole closed surface. Closed surface यानी फाई इज इक्वल टू क्यू बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी फाई डी ओमेगा। और ये डी ओमेगा कितना हो जाएगा, हम बताए थे कि इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस टोटल सॉलिड एंगल इज 4 पाई, दैट विल बी इक्वल टू क्यू बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई। ठीक है, सिंस डी ओमेगा जो होगा दैट विल बी 4, तो ये 4 पाई और 4 पाई कट गई, दैट विल इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन, फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन। ये क्यू आई जो है क्यू आई एल है। ठीक है, here q is equal to qi, माने inside the surface that is phi is equal to qi n बटा में एप्सिलॉन। ये हमारा जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। अब अगर सपोज लेट द चार्ज q is outside the surface and at distance r from the area vector. From the point. And also d phi is equal to q बटा में 4 पाई एप्सिलॉन ds cos थीटा बाई आर स्क्वायर, मतलब q बटा में 4 पाई एप्सिलॉन डी ओमेगा। ठीक है, तो ये डी ओमेगा यानी फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, q बटा में 4 पाई एप्सिलॉन डी ओमेगा एंड हियर d omega is equal to 0 since solid angle subtended by closed surface at outer point is 0, that is 0, इसलिए फाई इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 0। ठीक है, यानी टोटल फ्लक्स जो होगा 10 टोटल फ्लक्स ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू क्लोज्ड surface in free space is equal to charge equal to net charge enclosed by the surface divided by epsilon, that is phi is equal to
QIN by epsilon. Hence the result. Hence the result. तो ये हमारा गॉसेस लॉ। तो हम लोगों ने क्या देखा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के अंतर्गत हम लोगों ने जो एरिया वेक्टर का यूज किया उसके बारे में जाने कि एरिया वेक्टर क्या है। गॉसेस थ्योरम या गॉसेस लॉ जो है दैट इज द फंडामेंटल लॉ, और ये जो है इसका स्टेटमेंट क्या है, ठीक से इसको रटने की जरूरत नहीं, समझना चाहिए रखे। ये कहता है कि जो फ्लक्स है थ्रू द क्लोज्ड सरफेस के अंदर, ठीक है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालने में ये एक टूल्स का, मैथमेटिकल टूल्स का काम करता है, इजी मेथड से, ठीक है। इसको हम फास्ट, इजी मेथड एंड फास्टेस्ट मेथड, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालने के लिए, ठीक है। तो ये हम जो है इलेक्ट्रिक गॉसेस थ्योरम का स्टेटमेंट देखें, इसका प्रूफ देखें। इंटेंसिटी, ये जो है आप याद रखेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स I इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल थ्रू क्लोज्ड सरफेस, ठीक है, दैट विल बी QIN बटा में एप्सिलॉन। ये हमारा जो है इनसाइड है, इनसाइड है, चार्ज सरफेस के इनसाइड में है। यहां पर E जो है नेट फील्ड है, नेट फील्ड है ड्यू टू आउटर चार्ज और इनर चार्ज टोटल। उस पॉइंट पर जो है इस सरफेस पर जो है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की कंप्लीट वैल्यू है, नॉट ओनली द इनर चार्ज बट आल्सो आउटर चार्ज के कारण, ठीक है। हालांकि आउटर चार्ज प्रभावित नहीं कर पाता है, लेकिन आउटर चार्ज के कारण ये नेट इंटेंसिटी हमारी होती है, और ये हमारा QIN है, ठीक है, इनसाइड का है। दैट इज द स्टेटमेंट, दैट इज द फंडामेंटल लॉ, और उसको हमने कूलम्ब्स लॉ के द्वारा ये हमने प्रूफ भी किया, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इसका एप्लीकेशन हम लोग आएंगे कि लाइन चार्ज के कारण कैसे निकालते हैं, सिलेंड्रिकल चार्ज के कारण कैसे निकालते हैं, स्फेरिकल चार्ज है उसके कारण कैसे निकालेंगे। तो हम लोग इंटेंसिटी डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब इट एंड लाइक इट। थैंक यू।